तो भगवान आप पर दया करे, आपको सत्कर्मी बनाए। आज वसुदेव और देवकी ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि लाला जन्म नहीं, जन्म से ही पहले विदा करने की तैयारी हो गई है। यशोदा ने क्या पुण्य कर लिया है जो घर में बिना किसी आसना वासना के भगवान प्रकट हो गए। यशोदा और नंद के पास में जो गुण है वो बहुत कम महिला और पुरुषों के पास होता है। यशोदा के पास क्या गुण है वो सुनिए। दीयताम यशो कृत्यम स्त्रीणाम सर्वेशो। गोकुल की सभी स्त्रियों को सुबह सुबह घर जा जाकर यशोदा पूछती थी, अरे बहन आटा है, दाल है, वस्त्र है, दूध है, दही है, सब कुशल तो है। जिसके घर में जो न था वो यशोदा सुबह ही पहुंचाती थी। इसीलिए गोकुल की समस्त गोपियों ने यशोदा को अपनी दायत्री मान लिया था। यशम ददाती यशोदाम, जो सारी स्त्रियों को नित्य यश प्रदान करती और अपने हाथों से मांग भरती गोपियों की, इतनी महंगी सेवा करती। आप भी सीख लो। आपके घर कोई रिश्तेदार महिला आए तो आप जरूर उसको सिंदूर लगाओ, कुमकुम लगाओ और फिर विदा करो। ये चलन तो है महाराज यहाँ का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का भी चलन है, महाराष्ट्र का भी चलन है। ये ऐसा, इसके भी बड़े लाभ है महाराज। दूसरे के सुहाग को अगर आप चाहते हो तो आपका सुहाग अपने आप जिंदा रहेगा। कितने भी कुआं के बोर प्रेशर से चल रहे हो, कुआं अगर भरा हुआ है तो प्रेशर से बोर भी पानी स्टोर नहीं करते, इसीलिए पानी को खींचना पड़ता है, तब कुआं के बोर से पानी कुआं में स्टोर होता है। जो ठाकुर जी ने तुम्हें धन दौलत वैभव सुख दिया है उसे जमा करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, बढ़ने वाला नहीं है। और उसे चलाओगे, चाल चलाओगे तो जो स्टोर है वो आगे बढ़ेगा, सुख देगा। और जो अंदर प्रवेश भाग में वो बाहर आके तुम्हें चमकाएगा, हरा भरा करेगा और ताजा ताजा कर देगा महाराज। तो बांटते रहिए महाराज। संयुक्तम दर्शनम भागवतम गुणम। 11 गाय सोने के सींग मढ़वा कर नंद बाबा बांट रहे। यशोदा मैया वस्त्र बांट रही है, सोने चांदी के आभूषण बांट रही है। नस्तम गोपी यथा भाजम भाजम नस्तम गोपी तथा। देखिए, कथा को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आज पहली बार भाभी ने लाला को जन्म दिया है और ननद जी आई हैं और भाभी ने सम्मान नहीं किया तो ननद रूठ जाती है। और ये गोपियां यशोदा के हाथों से सोना चांदी साड़ी नहीं ले रही हैं। ये क्या कह रही हैं? नस्तम वस्त्रो उपानगत। हे देवी यशोदा, हमने तुम्हारे लाला को तुम्हारी गोद में प्रकट करने के लिए 11 दिन भूखा रहकर व्रत किया। साड़ी वाड़ी सोना वोना पाने के लिए नहीं किया व्रत। हमने तो तुम्हारे लाला को सेवा करने के लिए व्रत किया है कि हमें नंद के लाला की सेवा मिलनी चाहिए। तुम हमें सोना दे दोगी, साड़ी वस्त्र दे दोगी और हाथ हिलाकर फिर हमें सेवा नहीं करने दोगी, इसलिए हमें तुम्हारा सोना चांदी वस्त्र नहीं चाहिए, हमें तो सेवा चाहिए ठाकुर की। आप सब लोग कथा को समझ लें। मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ, जहां जाना है जाओ। भगवान की सेवा अर्चना पूजा करते समय वस्त्र और पदार्थ भगवान से डिमांड मत करो, मांगो मत। हे ठाकुर जी, आज हम दूध चढ़ा रहे हैं, कल हमें घी चढ़ाने का मौका प्रदान करो। कल घी चढ़ गया, फिर दही चढ़ाने का अवसर प्रदान करो। सब कुछ चढ़ गया, फिर बाद में तन मन भी चढ़ाने का अवसर प्रदान करो। ये पदार्थ तो क्षण भंगुर हैं, ये वस्तु तो पुरानी हो जाती हैं, इनको हमें नहीं प्रदान करो। आप देखिए, कपड़ा चाहिए अंग ढकने के लिए, भोजन चाहिए स्वास्थ्य के लिए, रुपया चाहिए संसार में चलन के लिए, पर ये जरूरत तो है पर आवश्यक नहीं है। जरूरत तो है पर आवश्यक
नहीं है। अच्छा बोलो, सब लोग बताना ईमानदारी से, तुम लोग सब बैंक में खाता खोल के बैठे, ईमानदारी से बताना, तुमको अपने अपने काले बालों की सौगंध है सब सफेद हो जाए। क्या महाराज पूछ रहे हो सौगंधे दिला के? मैं ये जानना चाहता हूं, जितने भी तुमने आभूषण सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सोते समय बैंक का पासबुक कहाँ रहता है बताओ? आभूषण कहाँ रहते हैं बताओ? ये महंगी साड़ी और कोट पैंट कहाँ रहते हैं बताओ? सच बताओ कहाँ रहते हैं? जब तुम सोने जाते हैं बिस्तर पे तो तुम कितने गरीब होके सोते हैं? है एक फटा सा पजामा, फटी सी टी शर्ट तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों को मैंने पहनते देखा है। सोने का वस्त्र है, नाइट ड्रेस, स्लीपिंग ड्रेस, पाप की ड्रेस है, सही है क्या गलत है? समझ गए महाराज? हाँ, 24 घंटे में 9 घंटे तो आदमी गरीब रहना पसंद करता है, तो फिर काहे को अकड़ रहे हो पैसे वाले होके महाराज? बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पूंजीपति, बैंक में अरबों खरबों का मामला चल रहा है, पर रात को बिस्तर पे नींद ही तब आएगी जब संसार का पाखंड छोड़ दोगे। अगर तुमने गले का हार लटका के सो गई तो रात को नींद आने वाली नहीं है। जब जब नींद आएगी तब तब हार चुभेगा। इसीलिए आज प्रारंभ में ही मैंने भजन ऐसा गाया जो मुझे कथा में कहना था। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धर्म ही है एक अंत का साथी काम तेरे जो। गारंटी के साथ ISI की मार्का की बातें हैं ये, इनको कोई अनफिट नहीं कर सकता महाराज।